हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मूल कॉन्सेप्ट मोलैरिटी और मोलैरिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। गाइज, आपको पता है कि हम केमिस्ट्री की जो ये सीरीज़ कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन के लिए है, वो साथ ही हिमाचल प्रदेश जो टेट का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी इसके कुछ जो साधारण से कॉन्सेप्ट है वो पूछे जाते हैं। मोलैरिटी और मोलैलिटी तो उसमें नहीं पूछा जाता है, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है टेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो गाइज़, आज जो हम आपके लिए लेकर आए उसमें बिल्कुल हैंड रिटन सॉल्व्ड आंसर्स होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। इसके साथ ही जो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस सबको हम आज अपने इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखें, पेशेंस रखें। अगर आपको ये अंत तक ये वीडियो से लगता है कि नहीं यार कंटेंट में ज़रूर कुछ अच्छा है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये सफिशिएंट नहीं है, तो आप प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं आज का फर्स्ट। तो गाइज यार फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इन ब्लड इज 0.9 ग्राम पर लीटर, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड। गाइज आपसे पूछा है कि जो ग्लूकोज है जिसका फॉर्मूला आपको दिया है C6H12O6, उसमें से जो उसका मास गिवन है वो 0.9 ग्राम है। उसको जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम वो 1 लीटर है, इसके अंदर डिसॉल्व किया गया है। आपको बोला गया है कि मोलैरिटी फाइंड आउट कीजिए। गाइज आपको पता है कि मोलैरिटी सिंपल कैलकुलेट करनी होती है, तो मोलैरिटी को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा C 0.05 मोलैरिटी। गाइज अब इसको सॉल्व कैसे किया है उसको देखेंगे बिल्कुल ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ। आप ध्यान लगाकर देखिएगा कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता है कि जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। गाइज सबसे पहले मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स का पता होना चाहिए, और नंबर ऑफ मोल्स को पता करने के लिए आपके पास मोलर मास होना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और जब तक कि आपको ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी नहीं आती है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो इन क्वेश्चंस में। तो गाइस सबसे पहले जो नंबर ऑफ मोल्स है उसका फॉर्मूला है, मैंने पिछली वीडियो में आपको 3 इसके फॉर्मूले बताए थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है तो यही होता है मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में मास गिवन होता है। तो गाइज इसका फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स का, इसको n से लेते हैं, स्मॉल n से। तो इसका फॉर्मूला होता है मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गाइज अब मास गिवन तो हम जानते हैं कि मास तो हमारे पास दिया हुआ है जी। जो मास हमारे पास आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि जो ये 0.9 जो है ये मास गिवन है, लेकिन जो मोलर मास है, मोलर मास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये एक समस्या होगी हमारे लिए। तो गाइज यार आप क्या करेंगे, जो आपके पास केमिकल फार्मूला दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो कुछ कॉमन सा होगा जिसका आपको पता होगा। जैसे कई बार मीथेन देता है तो CH4 होता है, या NaCl दिया जाता है कई जगह। तो इस तरह से जैसे यहाँ पे ये दिया है, तो इसका मोलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे। गाइज मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो प्लीज़ यार आप उसको देखें। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तभी आपको ये न्यूमेरिकल्स में वो सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करना आएंगे, वरना अगर फिर भी अगर आप नहीं देखते हो तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत तो आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो गाइज मैंने बताया था कि जो कोई भी एलिमेंट होता है उस एलिमेंट का जो डबल होता है अप्रॉक्सीमेट, वो उसका मॉलिकुलर मास होता है। जैसे कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 होता है तो उसका डबल जो हुआ वो 12 होता है। तो गाइस जो कार्बन है, कार्बन का जो मॉलिकुलर मास जिसको मोलर मास कहते हैं वो 12 हो जाएगा। तो सेम प्रिंसिपल्स हैपेंड यार कि कार्बन का जो 12 है, एक कार्बन का यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन 6 कार्बन है, तो टोटल 12 × 6 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे उसी तरह से जो हाइड्रोजन है गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और यहाँ पर क्वेश्चन में 12 हाइड्रोजन है, इसलिए तो 1 × 12 12 होगी। और उसी तरह से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का गाइज एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका डबल 16 होगा, तो 1 का 16 हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन में 6 गिवन है, तो ये 16 × 6 हो जाएगा। उसी तरह से अब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 180। आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज, जब आपके पास मोलर मास आ गया, यहाँ पे जब आप देख सकते हो 180 जो आपका ये मोलर मास आ गया, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है, आपको जो ये वैल्यू इसमें पुट करनी है, जो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे देख रहे हो, मास गिवन बाय मोलर मास यहाँ पे है, तो आपने ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। 0.9 जो मास गिवन था, 180 जो आपके पास मोलर मास आया। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो, इसको डेसिमल को यहाँ पे हटाए तो 9 × 9 बाई 1800 हो गया। जब इसको काटेंगे तो ये 0.005 आ जाएगा। गाइस जो यहाँ पे ये 0.005 आया, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे क्या आया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, लेकिन हमारे से तो मोलैरिटी पूछा। आपको मैंने अभी पहले जैसे बताया, मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है गाइस, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम।
और वॉल्यूम भी लीटर में होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने यहाँ पे निकाल दिया 0.005 है। और वॉल्यूम में मैंने भी बताया था पर लीटर वहाँ पे लिखा था इस तरह से लीटर इन्वर्स करके। तो लीटर इन्वर्स का मतलब होता है कि 1 लीटर में, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर हो जाएगा। तो एक की संख्या के नीचे डिनोमिनेटर हम जानते हैं वही संख्या उसका आंसर होता है। तो फाइनली गाइज ये इसका आंसर है। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन जो इसका सोल्यूशन अंडरस्टैंड हो गए होंगे आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, what will be the molarity of a solution which contain 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 मिलीलीटर ऑफ द सोल्यूशन। गाइज यहाँ पे भी आपको मोलैरिटी निकालनी है, सेम क्वेश्चन है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो ये क्वेश्चन है गाइज, ये इस क्वेश्चन में आपके पास जो वॉल्यूम है वो 500 ml दिया है, जबकि पीछे वाले क्वेश्चन में पूरा 1 लीटर दिया था। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही तरीका है। सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास आपके पास गिवन है 5.85, जो इसका मोलर फार्मूला या जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है NaCl से वो आप फाइंड आउट कर लेंगे और उसको फिर मोलैरिटी के फार्मूले में डाल देंगे। तो आप इजीली इसका आंसर C जो 0.2 मोल पर इनवर्स लीटर है तो उसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए इसका सोल्यूशन कैसे किया है, तो चलिए देखते हैं इसके सोल्यूशन को। तो गाइज ये मोलैरिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो सबसे पहले हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अब तो आपको याद ही हो चुका होगा, मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गाइस सबसे पहले मोलर मास आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे निकाला हुआ है। तो मोलर मास NaCl का सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो इसका डबल 22 होता है, लेकिन हम 22 को ना लेकर 23 भी लेते हैं। अगर आप 22 भी लेंगे तो आपके आंसर में थोड़ा बहुत चेंजिंग आएगा। जो बुक्स में है वो 23 लेते हैं, क्लोरीन का 35 लेते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो 58 आ जाएगा। जब आपने इसका मोलर मास फाइंड आउट कर लिया तो आप इसका सिंपली वैल्यू पुट करेंगे। मास गिवन जो है वो यहाँ पे डाल देंगे, मोलर मास यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपने डेसिमल को हटाया है। जब आप इतना कर लेंगे गाइस, इसके बाद आपको क्या करना है कि जो मोलैरिटी है, जब क्योंकि आपके पास यहाँ पे देख सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं, जब नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं तो सीधे हम फिर क्या लगाते हैं, मोलैरिटी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे जो N है नंबर ऑफ मोल्स, जो आप यहाँ पे देख सकते हो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है वो डाल देंगे। वॉल्यूम में देखो गाइस, जो ये चीज़ तो आपने फाइंड आउट की, वॉल्यूम में यहाँ पे लिखा है 500/1000। ये क्या है, तो गाइज जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपके पास 500 दिया है, 500 ml दिया है। ओके, तो आपने 1000 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम बोला है वो बोला है कि आपने लीटर में लिखना है। तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए आपने क्या करना है कि 500 के नीचे 1000 लगाना है। जहाँ पे भी गाइज, और हर क्वेश्चन में, ज़्यादातर क्वेश्चन में देखा गया है कि इन क्वेश्चंस में कि हर जगह आपको ml में दिया होगा वॉल्यूम। तो आपने सिंपली क्या करना है, जहाँ पे जितना भी वॉल्यूम दिया होगा आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल उसको 1000 से डिवाइड कर देना है। और नेक्स्ट तो आप इसको बिल्कुल ईजी करेंगे। अब तो सिंपल में आता है कि आपको क्या करना है, जो यहाँ पे ऊपर ये डिवाइड था गाइज, ये वाला जो डिवाइड था ये वाला, इसको चेंज करना है। और इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना। और जो 500/1000 ये उल्टा होके जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिक मैथ आप जानते हो कि संख्या उल्टी हो जाती है। जब आप इसका सिंपली कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी और इसको सिंप्लीफाई करने पर आपके पास आ जाएगा 0.2 m। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इफ 500 ml ऑफ 5m सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1500 ml, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड। गाइज ये क्वेश्चन भी मोलैरिटी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा यूनिक टाइप है। इसमें क्या बोला है कि आपके पास जो सोल्यूशन है गाइज, उसको आपने डाइल्यूट करना है। गाइज डाइल्यूट करने का मतलब होता है कि जो आपके पास एक सोल्यूशन होगा उसकी एक मोलैरिटी होगी, उसमें आपने कुछ और थोड़ा सा वॉल्यूम डाल दिया तो उसकी फिर नई मोलैरिटी क्या होगी वो आपने क्या फाइंड करना है। यहाँ पर आपके पास गिवन है, देखो यहाँ पे सिंपल फार्मूला लगेगा। मैंने अगर आपने थ्योरी वाला लेक्चर देखा है कि ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा, M1V1 = M2V2 कि जैसे डाइल्यूट करने से पहले, डाइल्यूट का मतलब अगर आप गाइस यहाँ पे समझ नहीं रहे हैं, डाइल्यूट का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी बीकर में मान लो कोई सोल्यूशन में आपने कुछ डाला, कोई सॉल्वेंट डाला, तो वो एक घुल मिलकर उसमें एक सोल्यूशन बन जाएगा। बाद में आपने उसी बीकर में मान लो 1 गिलास और उसमें पानी ऐड कर दिया, तो जो उसकी मोलैरिटी है गाइस वो चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो वॉल्यूम था पहले वो वॉल्यूम आपने और 1 गिलास डालने के बाद वॉल्यूम चेंज हो गया। तो वॉल्यूम चेंज होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका मोलैरिटी भी चेंज होगी। वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सिंपल फार्मूला इसमें ये लगाना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा 1.66 m मतलब मोलैरिटी के लिए यूज़ होता है। मैंने आपको पहले भी बताई है ये चीज़। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो गाइस व्हेन सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड, जब सोल्यूशन डाइल्यूटेड हो अर्थात कि वो सोल्यूशन में कुछ वॉल्यूम चेंज किया जाता है तो उसका जो फार्मूला बन जाता है वो बन जाता है ये M1V1 = M2V2। बिल्कुल बेसिक फार्मूला है। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि जो मोलैरिटी है पहले 5 दी हुई है। कब 5 थी, जब 500 ml इसका वॉल्यूम था। तो जो नई मोलैरिटी होगी जो आपसे पूछा है वो M2 रहेगी। और V2 कितना है, पहले 500 था, बाद में जब डाइल्यूट करने के बाद उसमें वॉल्यूम और बढ़ाया गया अर्थात कि 1000 और बढ़ाया गया, तब 500 से वो 1500 हो गया। ठीक है, जब आप ये वैल्यू डालेंगे तो यार सिंपल कैलकुलेशन है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सिंपली मैथ का इस्तेमाल करना है यहाँ पर।
और M2 आप देखेंगे तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा और 5/3 जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 1.66 आ जाएगा। तो गाइज इसके साथ ही आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जब ऐसा बोला हो क्वेश्चन में कि इफ़ सोल्यूशन इज मिक्स्ड, ये वाला जो क्वेश्चन था गाइज ये एग्जाम में आया है TGT के एग्जाम में, और जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया शुगर वाला वो भी एग्जाम में आया हुआ है TGT नॉन मेडिकल में। तो गाइज यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर तो बोला हो कि सिंपल की सोल्यूशन डाइल्यूटेड है, डाइल्यूटेड मतलब कुछ वॉल्यूम उसमें मिक्स किया, तब तो ये चीज़ है कि ठीक है ये वाला फॉर्मूला लगेगा M1V1 वाला। अगर गाइज आपको ये बोला होगा कि जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन मिक्स्ड किया गया है, अभी हाल ही के जो TGT नॉन मेडिकल 2020 में हुआ था उसमें ये मिक्स वाला क्वेश्चन आया था, तो उसमें कुछ छात्रों ने जो पीछे वाला मैंने फॉर्मूला बताया बोल गया, लेकिन उसमें ये वाला लगना था, क्योंकि गाइज मिक्स्ड बताया, मिक्स्ड और डाइल्यूट में फ़र्क है। देखो क्या फ़र्क है, मिक्स्ड का मतलब होता है गाइज मान लीजिए एक बीकर ये है, इसमें कोई सोल्यूशन है, दूसरा बीकर ये है गाइज, इसमें कुछ सोल्यूशन है, तो ऑब्वियस है यार इसकी मोलैरिटी कुछ और होगी, इसका वॉल्यूम कुछ और होगा, V1 होगा मान लो, इसकी मोलैरिटी भी कुछ और होगी, मान लो M2 होगी, इसकी वॉल्यूम कुछ और होगा, V2 होगा। अब गाइज मिक्सचर का मतलब होता है कि इन दोनों को, ये वाला बीकर और ये दोनों वाला बीकर, किसी और थर्ड ही बीकर में, किसी और ही कंटेनर में हम डालते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, उसकी मोलैरिटी भी चेंज होगी। जब दोनों चीज़ें चेंज हो जाती है गाइज तो ये वाला फॉर्मूला आता है, या था कैसे इस तरह से आता है M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V1 प्लस V2, क्योंकि ये दोनों का वॉल्यूम तो वही रहेगा ना, उन दो का ऐड ही होगा ना, जो और वॉल्यूम भी होगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आता है। अगर डाइल्यूट बोला होगा, डाइल्यूट का मतलब कि उसी कंटेनर में, उसी बीकर में थोड़ा सा हमने वॉल्यूम और ऐड कर दिया, ये थोड़ा सा उसमें से वॉल्यूम हटा दिया, तो उसमें सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगता है। आई होप गाइज कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है गाइज। आपको क्या बताना है कि जो CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसमें कार्बन की जो परसेंटेज है, मास परसेंटेज है, वो कितनी होती है। गाइज ये इसका अगर आपने थ्योरी वाला चैप्टर देखा होगा, जो पिछली वीडियो थी केमिस्ट्री की फर्स्ट वीडियो, तो उसमें बिल्कुल अच्छे से मैंने बताया था। अगर आपने नहीं देखी तो फिर से मैं बता दूँ, इसका जो राइट आंसर होगा जो वो आ जाएगा B 27.27%। ये इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा इसका आंसर, चलिए देखते। तो गाइज मास परसेंटेज ऑफ कार्बन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब भी आपने किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड से उसका मास परसेंट निकालना है, मान लीजिए H2O में से आपको ऑक्सीजन का फाइंड आउट करना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, जिसका मास पूछा है परसेंटेज में उसको ऊपर लेंगे, और जो टोटल मास होगा उस पूरे कंपाउंड का उसको डिवाइड कर लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी गाइज। कार्बन का पूछा है तो मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जिसका था, और सॉसेज को गुना करना है। तो मास ऑफ कार्बन आपको पता है कि 12 होता है, और टोटल मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड गाइस पूरा CO2 का, तो C का 12 होता है कार्बन का, और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो ये 44 बन जाएगा। तो इसको जब आप सिंपल मैथ करेंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा। सिंपल मैथ करने पर 27.27% इसका आंसर आ जाएगा। गाइज एक क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार, तो टैट में भी आ जाता है कि किसी एक का एलिमेंट का आपने मास परसेंटेज निकालना है कि उस पूरे कंपाउंड में कितना है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था H2O का, और CO2 में C का अगर निकालना तो इतना आ जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइज, व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। गाइज इसमें कुछ नहीं है, वैसा ही है, सिंपल क्वेश्चन। फर्क क्या है कि यहाँ पे मोलैलिटी है, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए वो मोलैरिटी के थे। इसमें डिफरेंस इतना ही है, आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की जगह किलोग्राम आएगा, अर्थात उसका वेट आ जाएगा, उसका मास आएगा किसका, सॉल्वेंट का। ओके चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है D1M स्मॉल m। गाइस स्मॉल m मैंने पहले बताया था, कई बार आपको यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड के द्वारा भी करना पड़ सकता है। जैसे जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देख सकते हैं जो B है, B इसका कभी भी आंसर नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल M लिखा है। कैपिटल M जो होता है गाइस वो मोलैरिटी के लिए होता है, तो इसको तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे। तो इन 3 में से ही आंसर होना था, लेकिन राइट आंसर है वो 1M था। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं गाइस। तो गाइज इसको करने से पहले आपको पता होना चाहिए मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला वही होता है गाइज जो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है। डिफरेंस सिर्फ उसके डिनोमिनेटर में होता है। मोलैरिटी में यहाँ पे वॉल्यूम होता है, जबकि यहाँ पे होगा मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे मास लेना है, वहाँ पे वॉल्यूम लेते थे। ऊपर वही होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सिंपल वही है। NyV था, यहाँ पे Ny जो M है अर्थात मास हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने आने चाहिए, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको मोलर मास निकालना आना चाहिए। तो सिंपल वही बात है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो मास गिवन है, मास ये था 18.25 था, जो मोलर मास है, मोलर मास 36 हो जाएगा। 36 क्यों हो जाएगा गाइज, क्योंकि HCl की बात हो रही है। HCl H का 1 होता है, और जो क्लोरीन है, क्लोरीन का 35 होता है। जब दोनों को ऐड करेंगे मोलर मास तो टोटल 36 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो मोलर मास है वो 36 लिया है। जब हम इसको क्वेश्चन में डालेंगे तो यहाँ से N आ जाएगा। N जो यहाँ पे फिलहाल हमने इतने रखा ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। उसके बाद जब मोलैलिटी है, मोलैलिटी का फॉर्मूला हमारे पास पता है कि क्या होता है,
कि अभी जैसे हमने यहाँ पे बताया कि नंबर ऑफ मोल्स, इसको डिवाइड करना मास ऑफ सॉल्वेंट से। जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास यहाँ पे आ गया है, इसको डिवाइड करना है सिंपल मास ऑफ सॉल्वेंट से। और गाइस जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो किलोग्राम में लेना है। यहाँ पे अगर देखेंगे क्वेश्चन में आपके पास गिवन है 500 ग्राम लिखा है, 500 ग्राम लिखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 500 ग्राम लिखा है। तो उसको चेंज करने के लिए आप इसको यहाँ पे पूरा नहीं है इसलिए मैं बता दूं, यहाँ पे 1000 होगा, 500 डिवाइडेड बाय 1000। उसके बाद जब ये नेक्स्ट स्टेप सॉल्व किया है आप, उसने क्या किया, जो बीच वाला ये डिवाइड का साइन इसको चेंज करके मल्टीप्लाई कर लगाया। और आपको पता है जो डिनोमिनेटर वाली चीज़ होती है वो रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे मैथ्स के बाद तो यहाँ पे आपके पास ये जाएगा, तो 365 बटा 360 आ जाएगा। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1 स्मॉल एम इसका आंसर आ जाएगा। स्मॉल एम में फिर से बता दूँ ये मोलैलिटी का इस्तेमाल होता है। तो गाइस ये मोलैलिटी का था सिंपल डिफरेंस इतना ही है कि इसमें जो है मास लेना और किस में लेना है, किलोग्राम में। मोलैरिटी में गाइस क्या लेना है, वॉल्यूम लेना है, और जो वॉल्यूम है वो लीटर में लेना है। गाइस इसके साथ ही मैं ये एक और चीज़ बता दूं, जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी जो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मोलैलिटी और मोलैरिटी में टेम्परेचर पे डिपेंडेंट कौन है, तो वो हो जाएगा मोलैरिटी। मोलैरिटी जो है टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगी, क्योंकि जो मोलैरिटी है गाइस, मोलैरिटी जो है वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। अगर वॉल्यूम पे कोई चीज़ डिपेंड करती है तो निश्चित रूप से वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी। तो यह चीज़ आपको याद रखनी है। हालांकि अब अगली जो वीडियो हम पार्ट 3 मैंने पहले ही बताया था, हम 3 पार्ट फर्स्ट चैप्टर के लिए बनाएंगे टीजीटी कमीशन के लिए। उसमें हम टोटल एमसीक्यू लेकर आएंगे, लगभग 50 एमसीक्यू होंगे। उसमें ये सब इंपॉर्टेंट जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। आज के क्वेश्चन जो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के लिए थी, इसलिए हम उनको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.022 इंटू 10⁻23। तो गाइज ये जो क्वेश्चन है ये टीजीटी नॉन मेडिकल 2018 का जो ये क्वेश्चन है वहाँ से लिया है मैंने। क्वेश्चन 2018 के टीजीटी नॉन मेडिकल में आया वो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन शायद में जो गाइज हमने इसके अलावा जो और क्वेश्चन भी डिस्कस किए वो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे है। गाइज राइट आंसर इसका बी है। बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो गाइज क्वेश्चन में वो आपके पास कि जो 16 ग्राम ऑफ मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। आपको बताना है कि 16 ग्राम मीथेन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ये आपको फाइंड आउट करना था कि जो 16 ग्राम मीथेन है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है गाइज। अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी तो ही आपको पता है कि जो नंबर ऑफ, जाहिर सी बात है यहाँ सारा खेल किसका है, नंबर ऑफ मोल्स का। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। चूंकि आपके पास मास गिवन है तो आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो जो मास गिवन है वो 16 हो गया। जो मोलर मास है CH4 का मीथेन का वो कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 हो जाता है, और यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो +4 हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे जो मोलर मास है वो 16 आ गया। 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गए, 1। तो गाइज ये नंबर ऑफ मोल्स जो है 1 मोल आ गया। अब गाइज इसी के साथ आपने जो नंबर ऑफ मोल्स का एक दूसरा फॉर्मूला भी पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको फाइंड आउट करने हैं तो आप इस फॉर्मूले को लगाना होगा। जो नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला था कि इसको आप इस तरह से भी निकाल सकते थे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स वो डिवाइड करना होता है उनको एवोगाड्रो नंबर से। जब आप इन दो चीज़ों को डिवाइड करते तब भी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स मिलता है। गाइज ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों एक ही चीज़ है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो ये वाला फॉर्मूला ये तब लगता है जब मास गिवन हो, और ये वाला फॉर्मूला तब लगता है नंबर ऑफ मोल्स का जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स फाइंड आउट करने हैं। तो ठीक है, जब हम इसको डालेंगे इस वाले फॉर्मूले में तो नंबर ऑफ मोल्स अभी जैसे हमने फाइंड आउट कर दिया 1 मोल आ गया, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम जो है ये हमने फाइंड आउट करना तो उनको ऐसे रखेंगे। और एवोगाड्रो नंबर आपको पता ही है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, तो इसको आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद जब आप इतना कर लेते हो गाइस तो यहाँ पे जानते हैं कि जब इसको यहाँ से परे ले जाएंगे तो ये सिंपल ये आ जाएगा। यही हमने आपको आंसर बताया था कि इसका राइट आंसर है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसका राइट आंसर है गाइज। तो आज के लिए हमने जो ये क्वेश्चन है गाइज ये सॉल्व किए सारे विद एक्सप्लेन किए इन सभी क्वेश्चंस को। इसके अलावा गाइज कुछ एक और क्वेश्चन भी है, मैं आपको इनको जल्दी जल्दी बता दूं कि इनको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि गाइज सारा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है इस तरह से करना। धीरे धीरे हम आपके लिए थोड़ा और बेहतर रूप से चीज़ों को आपके लिए लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थोड़ा मैं जो यहाँ पे और क्वेश्चन है इनको भी आपके सामने बता दूँ कि ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होंगे। जो इनमें से कुछ क्वेश्चन किए, कुछ 2-4 क्वेश्चन इनमें से छूटे जो हमने अपने इस हैंड रिटन सोल्यूशन में नहीं बताया, इनको मैं जल्दी जल्दी स्क्रीन पे ही बता देता हूँ। ए मेजर टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज़ 200 फ़ारेनहाइट, व्हाट विल द रीडिंग ऑन सेल्सियस स्केल। गाइस आप जानते हैं कि केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस 3 तरह की स्केल होती है टेम्परेचर मापने की। जब आपको कन्वर्जन आए फ़ारेनहाइट से सेल्सियस को चेंज करने का कन्वर्जन आए तो उसका फॉर्मूला है गाइस। तो फॉर्मूला क्या है गाइस, फॉर्मूला है C=5/9 ब्रैकेट शुरू F-32 ब्रैकेट क्लोज। फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं गाइज, C=5/9
5/9 ब्रैकेट शुरू F-32। गाइस जब आप इसमें वैल्यू डालेंगे ना तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, आपको F की जगह यहाँ पे 200 डालना, जो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। जब 200 आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो C की वैल्यू आप फाइंड आउट इजीली कर लेंगे। जिसका राइट आंसर यहाँ पे गिवन है 93.3 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर आप भी इसका राइट आंसर फाइंड आउट इस फॉर्मूले से करते तो आप जरूर ये जो चीज़ है कमेंट बॉक्स में बताएं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की, जो हमने नहीं किया इसमें से, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी कर लिया है। गाइस फिफ्थ क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही बेसिक है। आप हो सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो, आपकी कंफ्यूजन मैं अभी ही दूर करता हूं। और एक चीज़ और, अगर आपने पिछला वीडियो और अभी तक अगर आपने ये वीडियो ढंग से देखी है ना गाइस, तो आप इसको इजीली कर लेंगे। आप दरअसल इसका लॉजिक समझे, अगर आप इस क्वेश्चन का लॉजिक समझते हैं ना तो 1 मिनट भी नहीं लगेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन क्या हो रहा था, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। हम सभी जानते हैं कि 1 मोल में उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जितने की एवोगाड्रो नंबर होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। आपको हो रहा है कि इन नीचे में से जितने भी है, इनमें से सबसे ज़्यादा एटम्स किसके पास है। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आए तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। जो यहाँ पे गाइस ये 4 ऑप्शन है, आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि सबसे ज़्यादा एटम्स अर्थात अणु आपस में सब एटम्स जो है इनमें सबसे ज़्यादा किसके पास है। ये क्वेश्चन भी TGT नॉन मेडिकल में शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसके लिए अब आप कन्फ्यूज होंगे कि यार अब हम पता कैसे करेंगे। तो गाइज यार अगर तो आपको लॉजिक पता है तब तो आपके लिए ईजी होगा। अगर आप नहीं पता ना फिर भी आप इस क्वेश्चन को इसकी स्टेटमेंट से कर सकते थे। कैसे, देखो गाइज यहाँ पे खुद बोला नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। खुद ये क्वेश्चन में बोल रहा है गाइज कि जितना जो 1 मोल होता है गाइज, 1 मोल में जो नंबर होते हैं वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका क्या है गाइज कि आपको क्या करना है कि सिंपली क्या है कि आपको सबका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। जिसका इन 4 ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा तो जाहिर सी बात उसके पास ज़्यादा एटम्स होंगे। क्योंकि यार गाइज 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं ना, तो 2 में तो इसके दुगने हो गए, 3 मोल्स में तिगुने हो गए, 4 मोल्स में ज़्यादा हो गए। तो जाहिर सी बात जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ज़्यादा आप इसके एटम्स होंगे। तो इस तरह से आप इसका फाइंड आउट करेंगे। अब आपने ज़्यादा इसको वर्कआउट नहीं करना, आप सिंपली इसको देख के ही कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 4 ग्राम ऑफ हीलियम लिखा है तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या है। मास गिवन मास कितना है, यहाँ पे 4 दिया है, डिवाइडेड बाय हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो मास नंबर इसका 4 होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 1। तो गाइज इसका जो ये आ गया है, इसका नंबर ऑफ मोल्स आ गया 1। उसी तरह जब इसको करेंगे सोडियम वाले को तो इसका आ जाएगा, मास गिवन 46 है, सोडियम का 23 होता है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 23 2 ज़ा 46, तो इसका 2 आ गया। तो गाइज इसका 1 आ गया है, इसका 2 आ गया है। बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ, इसका 1 आ गया, इसका 2 आ गया। इसको जब करेंगे गाइज यहाँ पे मास गिवन कितना है 0.40 है और मोलर मास जो कैल्शियम का है वो भी 40 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 40/400। इस तरह से 0 से 0 कटेगी 1.10, यानी कि ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा गाइज, जो सी ऑप्शन है। जबकि अगर आप यहाँ पे डी ऑप्शन देखें, चौथा ऑप्शन देखें, तो यहाँ पे गिवन मास जो 12 है, जो मोलर मास होता है हीलियम का वो 4 होता है, 4 से 12 को डिवाइड करें तो 3 आ जाता है। तो गाइज बिल्कुल क्लियर हो रहा है क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ मोल्स है वो डी ऑप्शन का है, 3 है। ए का 1 है, इसका 2 है, इसका 0 पॉइंट समथिंग है सी का। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये था गाइज, ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया। जो 6 अगला क्वेश्चन है गाइज ये भी हमने कर लिया है, और ये वाला क्वेश्चन मैं फिर से बता दूँ, ये TGT नॉन मेडिकल के एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे गाइज, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। इस तरह से हमने लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए हैं गाइस। एक क्वेश्चन गाइस ये रह गया, इसको हम कर लेते हैं। इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले का जो कॉन्सेप्ट हमने आपको थ्योरी वाले पार्ट 1 केमिस्ट्री की प्रीवियस वीडियो में बताया था गाइस, उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। क्या हो रहा था, इंपेरिकल फार्मूला एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड आर CH2O एंड 180 ग्राम रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है जबकि आपके पास इंपेरिकल फार्मूला दिया हुआ है। गाइज मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका एक रिलेशन होता है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है या जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है = n × इंपेरिकल फार्मूला या इंपेरिकल वेट। या इसको आप इसी फार्मूला का आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि n जो होता है गाइज ये दोनों का डिवीजन होता है किस किस का, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला। ठीक है, जब अगर आपने इतना देख लिया तो गाइज अब बिल्कुल सिंपल है, आपको क्या करना है, आपके पास जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो आपके पास गिवन है। ठीक है, अब आपको इंपेरिकुलर जो फार्मूला है उसके आधार पर आपने इंपेरिकल मास निकालना है। तो अगर आप इसका इंपेरिकल मास निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, कार्बन का बन जाएगा 12
प्लस हाइड्रोजन का बनेगा 2 और ऑक्सीजन का आप जानते हैं कितना होता है 16। तो जब आप सॉल्व करेंगे बन जाएगा 6 2 8 2 10, ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा, तो 30। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इम्पेरिकल वेट आया, मास आया, वो इम्पेरिकल 30 आया और जो मॉलिक्यूलर है वो 180 है। तो आपने सिंपली क्या करना, आपने एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एम की वैल्यू आपको मैंने जैसे बताया कैसे निकालते हैं, तो एम की वैल्यू आपको एन इज इक्वल टू करना है जो मॉलिक्यूलर मास है डिवाइडेड बाय इम्पेरिकल मास जो है वो करना है। जो मॉलिक्यूलर है वो 180 है, जो मॉलिक्यूलर है वो 180 है, जो इम्पेरिकल अभी जैसे हमने निकाला वो 30 है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा 6। तो गाइज एन की वैल्यू कितनी आ गई, तो एन की वैल्यू 6 आ गई गाइज। अब आपने क्या करना है, जो इम्पेरिकल फॉर्मूला है जो CH2O2 है इसको मल्टीप्लाई 6 से करना है। जब आप इसको 6 से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा C6 और H12O6, क्योंकि 6 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो C6 आ जाएगा, तो राइट आंसर C हो जाएगा। H को जब 6 के साथ करेंगे तो 2 यहाँ पे 6 दूनी 12 हो जाएगा और O को 6 के साथ तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस इसमें आपको मेरा बताने का मतलब ये था कि इसको सिंपल जो फॉर्मूला है वो है कि जो मॉलिक्यूलर मास है डिवाइडेड बाय इम्पेरिकल मास है वो किसके इक्वल हो जाता है, एन के। एन जो यहाँ पे कोई भी इंटीजर आए फिर उसको उससे डिवाइड करना है। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो गाइस यार ये थे आज के कुछ न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए थे, ये TGT के नॉन मेडिकल और मेडिकल में। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव, ये कॉन्सेप्ट और ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना और साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि गाइस यार अगर आप शेयर करेंगे तो उससे हमें व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे और हमें भी लगेगा कि हमारा जो प्रयास है वो ज़्यादातर लोगों तक जा रहा है और हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। गाइज़ यार अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने और अपने जो भी आपके और फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं TGT की या टेट की। हम आपके लिए ऐसे यूज़फुल वीडियो बनाते रहेंगे। गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे MCQ टॉप 50 MCQ रिगार्डिंग दिस चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की वीडियो में आपने देखा कि हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए, जो पहली वीडियो उसमें हमने पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर कवर किया था और जो MCQ है MCQ के लिए हम अगली वीडियो बना के लाएंगे। तो गाइज़ यार आप जो है हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ यार हमारी जो YouTube चैनल है इसका फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू, मिलते हैं।